बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वे लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। श्री राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की दयालुता, भगवान की करुणा, गोपी भगवान की करुणा की दुहाई दे रही है। कहती है नाथ आप कितने करुणावान हैं, कितने करुणाशील है, आप में कितनी करुणा है। भगवान की करुणा क्या है और भगवान की सुंदरता क्या है, दोनों बातें। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। वो नटवर है, बाबा कह रहे थे ना, वो नचाता है तो हम नाचते हैं। नटो नाट माया जवनिका छन्नम नटो नाट्यधरो यथा। जैसे नट को देखा है ना, नौटंकी देखिए, तो वही कह रहे भगवान नटवर है। वो नट भी है और वर भी है। वर मतलब वो नचाने वाला भी है और तुम्हें वरण करने वाला भी है। नटवर है वो। और बरहा पीडम कहती है गोपियां, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि आपने अपने माथे पे, अपने मस्तक पे मोर का मुकुट धारण कर रखा है। पता है भगवान मोर का मुकुट क्यों धारण करते हैं? हमने संतों से सुना है। भगवान कह रहे हैं मोर का मुकुट, किसी भी वस्तु का मुकुट धारण कर सकते हैं, मोर का मुकुट क्यों धारण करते हैं? प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन संत कहते हैं, अनुभवी लोग कहते जो मयूर होता है वो कामी नहीं होता। वो जब नृत्य करता है तो उसकी आंखों से अश्रु गिरते हैं, मोरनी चुभती है और वो गर्भवती हो जाती है। अब साइंस का क्या है इसके कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन मयूर कामी नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अचार हो जाता है, जिसके अंदर कामना नहीं होती, उसे अपने सिर पे धारण कर लेता हूं। इसलिए भगवान मयूर पिच्छ धारण करते हैं अपने मस्तक पर। और कर्णयो कर्णिकारम कहते क्या सुंदर खूबसूरत वेश बनाया है। कनेर का फूल होता है ना, कनेर का फूल देखा आप लोगों ने? तो कनेर का फूल भगवान ने अपने दोनों कानों पे लगा रखा है और मटकते हुए चलते हैं। कभी इस फूल को उछाल के इस कान पे ले लेते हैं, कभी इस फूल को उछाल के इस कान पर ले लेते हैं। गोप वृंदों से घिरा हुआ परिकर है, पीताम्बरी धारण कर रखी है, शीतल सुगंधित चंदन का लेप लगाया हुआ है श्री ठाकुर जी ने। और इस वृंदावन की महत्व, इस वृंदावन का महत्व पता है क्या? पूरी दुनिया में भगवान जहां पर भी गए भैया, वहां चप्पल पहन के गए हैं। यहाँ कह रहे हैं कि स्वपद रमणम, पादुका भी नहीं पहनी है, नंगे पांव घूमे। इसलिए ब्रजरज का महत्व है, इसलिए ब्रजरज का महत्व है। कहीं भी गए भगवान ने चप्पलें पहनी है, लेकिन यहाँ चप्पल नहीं पहने, पादुका नहीं पहनी। गोपी कह रही है, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं स्वपद रमणम। तो जब सुखदेव जी ने सोचा कि ये तो बड़ा लग्जरियस भगवान है, अच्छे अच्छे लोगों के पास इतनी साफ सुथरा परिकर है, इतने अच्छे अच्छे, हमें क्यों चुनेगा?
हमारे हमारे पास क्यों आएगा? क्यों? सुखदेव जी अवधूत हैं, सन्यासी हैं, भस्म भभूत लगाए हुए हैं, अवधूत वेश है सुखदेव जी का, लंबी जटाएं हैं, कहीं भी रुक जाना, कुछ पता नहीं। उन्हें लगा कि ये तो भगवान जो है, ये तो अच्छे सभ्य लोगों के घरों में जाने वाला है, चंदन का लेप लगाया हुआ है, मुकुट धारण किया हुआ है, सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, सुंदर आसपास का परिकर है, ये हमारे पास क्यों आएंगे? अच्छे हैं लेकिन मेरे पास क्यों आएंगे? क्योंकि हम तो अच्छे नहीं। तो पता है, बहुत दूसरा भाव जो है वो अद्भुत है। व्यास जी कह रहे हैं कि पुत्र, तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारे पास नहीं आएंगे? अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बकी मतलब पूतना का नाम है, बकासुर की बहन है वो, इसलिए उसका नाम बकी भी है, बक और बकी। तो पूतना के बारे में कह रहे हैं कि जिसने अपने स्तनों में कालकुट नाम का विष लगाया और भगवान को क्या कराने गई? दुग्धपान। पता है आप सबको? तो व्यास जी कह रहे हैं कि लेकिन भगवान ने क्या किया उसके साथ? भगवान ने जब पूतना को आते हुए देखा तो आंखें बंद कर ली और ये विचार करने लगे कि ये चाहे जो भी है लेकिन हमें स्तनपान कराने आई है, यानी ये मेरी मां हुई। स्तनपान कौन कराता है? ये हमारा, ये स्तनपान कराने आई है, तो इसे कौन सी, भगवान विचार करने लगे कि अगर मैं इसको मार देता हूं तो इसको कौन सी गति प्रदान करूंगा। विचार कर रहे हैं, फिर उनके दिमाग में, फिर उनके विचार में, उनके बुद्धि में ये बात आती है, कहती है तो मेरी माँ के समान है। तो कह रहे लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम। भगवान की करुणा देखिए, जो गति देवकी को, यशोदा को देनी चाहिए वही गति पूतना को दी। ये उनकी करुणा है। तो जब पूतना जैसे लोगों को, पूतना जैसी राक्षसी को भी भगवान माता के समान गति दे सकते, तो कितने करुणा संपन्न है श्री ठाकुर जी। उनकी शरणागति में जाने से क्या हो सकता है? गोपी का जो पक्ष है, गोपी का गोपी प्रेमी है, कामी नहीं है। कामी और प्रेमी में अंतर होता है। प्रेमी देने के लिए तरसता है, कामी लेने के लिए तरसता है। कामी व्यक्ति, कामी जीव केवल वो लालायित होता है लेने के लिए, वो लूटना जानता है, और प्रेमी लुटाना जानता है, वो केवल देना जानता है। तो गोपी क्या है? देना जानती है, दैन्य भाव है गोपी का। गोपी समर्पित है, वो भगवान से कुछ चाहती नहीं है, वो कह नहीं रहे कि आप हमें कुछ दे दो, उसे कुछ चाहिए नहीं, उसकी कोई मांग नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ श्री ठाकुर जी की शरणागति चाहती है। वो चाहती है कि हमारे भीतर संसार रंच मात्र भी प्रवेश न कर पाए, किंचित मात्र भी संसार हमारे भीतर में बैठ ना पाए। हम क्षण भर के लिए भी आपसे दूर न जा पाए। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना जो भी है वो आपसे दूर ना हो। हे नाथ, आप लौट आओ, आप लौट आओ। सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम। बार बार भगवान को गोपी वीर कहती है, बार बार भगवान को वो वीर ही कहती है। आप वीर हो, दानवीर हो, इंद्रिय जीत हो, आप ही वीर हो। इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई वीर नहीं है। जिसके पास इंद्रियों का संयमन है, जिसके पास मन ही नहीं है, जो निर्लिप्त है, जो निर्लेप है। ये गोपी ही कह रही है कि ठाकुर जी आप तो आत्मा के जैसे निर्लिप्त हो। कहां वेदांत पढ़ने गई, कहां कुछ पढ़ने गई, सब भीतर फूट गया। शब्दों का व्यवहार नहीं जानती है गोपी, भीतर में कुछ गहरा फूटा है उसके। एक प्रेम की जो अद्भुत धारा है वो गोपी की है। गोपी प्रेम कैसे करना चाहिए ये हमें सिखा रही है, हम सबको बता रही है कि देखो प्रेम में जो सबसे अद्भुत बात है वो है पहला भाव ये है कि तुम्हारा भरोसा उसके प्रति कैसे
कैसे कैसे आपकी वासना पूर्ति होगी? गोपी कह रही है कि ठाकुर जी हमारे अंदर अगर वासना है तो वो वासना पूर्ति तो तभी होगी जब आपकी शरणागति मिल जाएगी। अब गोपी कह रही है शरणागति के बाद गोपी की चार ही मांगे हैं और इन गोपी गीत में इन्हीं चारों मांगों को गोपी ने पुष्ट किया है। गोपी कहती है कि आप हमें देख लो, हम आपको नहीं देखना चाहते, आप हमें देखो। दर्शन में विशेषता क्या है? दर्शन की विशेषता ये है कि मंदिर में हम जाते हैं, भगवान को देखें, हम बिहारी जी को देखें, ये दर्शन अच्छा है, उत्तम नहीं है। उत्तम दर्शन तो ये है कि अंदर पर्दे के पीछे खड़े बिहारी जी ये सोचें कि हमारा भक्त आए और हम उसे देख लें। गोपी कह रही है हम आपको देखेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, क्या होगी, नहीं, कुछ खबर नहीं, आपको देखने से कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर आप दृष्टिपात कर दोगे, दृष्टिपात, क्योंकि बुद्ध पुरुषों के दृष्टिपात में बहुत 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 साक्षात्कार है। जिसकी तरफ वो नजर घुमा के देख ले उसका बेड़ा पार है। मानस में मानसकार कहते हैं ना, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नाशहु तबहि। सन्मुखता, जब दृष्टिपात करे कोई बुद्ध पुरुष, पद्म पुराण में तो यहां तक लिखा है कि कोई दुराचारी व्यक्ति, पापाचारी व्यक्ति जिसने जीवन में कोई सत्कार किया ही नहीं, वो व्यक्ति भी अगर मर जाए, मरने के बाद उसकी चिता को जला भी दिया जाए और कोई बुद्ध पुरुष उसकी जलती हुई चिता की उसकी राख को भी अगर देख ले, दृष्टिपात कर दे, तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये बुद्ध पुरुषों की, महापुरुषों की दृष्टि में ये अंतर है। और अक्सर बुद्ध पुरुषों की आंखें कुछ और कहती हैं, जुबान कुछ और कहती है। बुद्ध अक्सर कहते थे कि जो व्यक्ति हमारी आंखों को न पढ़ सका वो हमारी जुबान को कभी समझ नहीं सकता। तो आंखों को समझना, इसलिए गोपी बार बार भगवान की आंखों की तरफ भी इशारा कर रही है। कहती है कि आपकी जो आंखें हैं नील कमल के समान, शरद ऋतु के कमल की आभा को भी चुराने वाला, उस आंखों से हमें देखिए और हमारे अंदर जो माया बैठी है उसका वध कर दीजिए, मार दीजिए माया को। और ये हम नहीं कह रहे, ये भगवान खुद कहते हैं कि बिना मेरी कृपा से तुम्हारी माया खत्म नहीं होगी, क्योंकि माया मेरी है। उसकी कृपा हो, वो कुछ करे तो ये माया समाप्त हो जाती है। गोपी कह रही है कि तुम हमें देख लो, तुम हमें दूसरे भाव में कहते तुम हमें हमारा संरक्षण दे दो, हमारे सिर पे अपने हाथ रखो ठाकुर जी। और चौथे पक्ष में कहती है तुम अपने चरण कमलों को हमारे हृदय में विराजित करो। चौथा भाव है गोपी का, जो अब यहां फिर से गोपी कह रही है कि सुरत वर्धनम, ठाकुर जी आपकी जो वाणी है ना, गोपी कह रही हमारे साथ संवाद करो, हमसे बातें करो। गोपी किसी से बातें नहीं करना चाहती, किसी से चर्चा नहीं करना चाहती। गोपी तो केवल अपने ठाकुर जी से निवेदन कर रही है कि हमें बात करने का मन हो रहा है, हमसे बातें करो ना। कहां चले गए? लौट आओ। हम किससे बातें करें? हम किससे अपनी व्यथा पे? इस दुनिया में कौन है जो हमारी व्यथा सुन सकता है? हमारी विरह को कौन समझ सकता है? हम किससे बात करें? बताओ हमें। ठाकुर जी सूरत वर्धनम, आप तो सूरत वर्धनम है। सूरत वर्धनम मतलब आप तो सुखों को बढ़ाने वाले हैं और हमारी बहुत लंबी डिमांड नहीं है। आप जैसे मुस्कुरा के हमसे बातें कर लिया करते थे, आप बातें कर लीजिए हमसे। आप लौट आइए, हमारी वजह से आपको तकलीफ हो रही होगी, आप आ जाइए, लौट आइए, हमसे बातें कर लीजिए। हमारी विरह की आग को, हमारी ज्वाला को शांत कर दीजिए, जो भीतर में एक विरह की आग जल रही है। और बार बार कहता हूं कि बिना विरह के, बिना विदग्ध हुए भीतर से श्री कृष्ण की प्राप्ति असंभव है। गोपी कह रही है ये जो विरह है ना, ये भी प्रसाद है। एक अद्भुत बात है। देखो यहां गोपी श्री कृष्ण की अकेले उपासना नहीं कर रही,
गोपी यहाँ श्री कृष्ण के साथ साथ राधा जी की भी उपासना कर रही है, इसलिए बार बार वो श्री को याद कर रही है भगवान के। वो बार बार जिस जिस वस्तु को मांग रही है उसके साथ उसने श्री को जोड़ा है। अकेले श्री कृष्ण की मांग नहीं है गोपी की, गोपी को श्री के साथ कृष्ण चाहिए। मतलब देखो, जीवन में जब तक श्री राधा रानी अपने स्वभाव का अमृत कण आपको नहीं प्रदान करती, तब तक आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते। यहां राधा की उपासना क्यों है? वृंदावन में हम देखो ना, हर आदमी राधे राधे बोलता है, राधे राधे बोलता, क्यों बोलता? क्या विज्ञान है? यहाँ की स्वामिनी राधा जी हैं, और राधा बोलने से ही श्री कृष्ण की भक्ति हमारे भीतर आएगी। वो श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है, और जब तक वो प्रदान नहीं करेंगी, आप सब कुछ कर सकते हैं जीवन में, श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए गोपी कह रही है कि श्री के साथ हमसे संवाद करिए, हमसे बात करिए। सुरत वर्धनम शोक नाशनम, ठाकुर जी आप तो शोक नाश करने वाले, आप तो दुखों को मिटाने वाले हैं, सुखों को बढ़ाने वाले हैं। देखो, गोपी जानती है, और सच कहूं हमारे बाबा बहुत प्यारी बात कहते हैं, और वो बात शायद भीतर में कहीं जाकर बैठ गई है। वो कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे दुख कभी जीवन में समाप्त नहीं हो सकते। एक ही उपाय है, अगर आप अपना दुख मिटाना चाहते हो तो एक ही उपाय, और वो एक उपाय ये है, आत्मबोध। बस, दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे आप अपने दुखों को मिटा सकते हो। ये हमारे वचन नहीं, ये गुरु जी के वचन कि जब तक आप अपने दुखों को मिटाना चाहोगे, मिटेंगे नहीं वो। लेकिन जिस दिन बोध की किरणें, चेतना की किरणें आपके अंतःपटल को प्रकाशित कर देंगी, आपकी चेतना प्रकाशित हो जाएगी, अंदर का धुआं मिट जाएगा, जो धुंधलापन है वो हट जाएगा, तभी जाके शोक मिटेगा। गोपी कह रही शोक नाशनम, ठाकुर जी आप ही हैं जो शोक मिटा सकते हैं। तापत्रय विनाशाय, है ना, श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान तापत्रय का विनाश करने वाले हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों का शमन करने वाले हैं ठाकुर जी। और जब तक श्री ठाकुर जी की शरणागति नहीं होगी, आप जीवन में आपके दुख कभी जाएंगे नहीं, कभी नहीं जाएंगे। इसलिए गोपी कह रही है, ठाकुर जी आपसे ही हमारा सुख है, और आपके चले जाने से हमारा जीवन दुखी हो। हमें दुख अनुभव भी नहीं होता, हमारा सुख कहीं और जुड़ा हुआ है, और उससे ही लेकर के हमारा दुख होता है। हमें कभी इस बात की तकलीफ नहीं हुई आज तक कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम क्यों नहीं किया, श्री कृष्ण से क्यों नहीं प्रेम हुआ अभी तक। हमें कभी इस बात को लेके पछतावा नहीं हुआ कि हमने अपना जीवन यूं ही व्यर्थ दौड़ दौड़ के गुजार दिया, दौड़ दौड़ के गुजार दिया। आज विवेक भैया हमसे चर्चा हो रही थी हम दोनों की, भैया कहते हैं वृंदावन को लेके अनुभव क्या है। हमने कहा वृंदावन में जब आने का एक अनुभव, बाहर का एक अच्छा अनुभव है। बाहरी दुनिया से वृंदावन में एक अंतर है। यहाँ पर दौड़ है, लेकिन दौड़ थोड़ी कम है, और यहाँ का लक्ष्य दूसरा है। दौड़ है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर भी लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ के साथ साथ विश्राम है। बाहरी दुनिया में जैसे होता है ना, शॉर्ट पिच, छोटी पिच हो तो खेलने में मजा आता है, बड़ी पिच हो तो फिर वो शॉट लगता ही नहीं उसमें, है ना। तो यहाँ की शॉर्ट पिच है, यहाँ दौड़ने में मजा आएगा। दौड़ने के बाद यहाँ लक्ष्य बहुत करीब होता है। अलग जगहों पर, अलग अन्य स्थानों पर लक्ष्य इतना दूर है, और लक्ष्य इतने हैं कि उसी में व्यक्ति कंफ्यूज है, उसे क्या चाहिए। ये वृंदावन का परिकर ऐसा है कि भूले भटके कोई ना कोई संत, कोई ना कोई बुद्ध पुरुष आपका हाथ पकड़ ही लेगा, अगर प्यास है वो पकड़ लेगा। इसलिए वृंदावन आना भी सौभाग्य है, वृंदावन आना भी उसकी कृपा है।
गोपी कह रही है कि ये भी दुख मिटाने का संसाधन है। वृंदावन आना भी दुख मिटाने का साधन है। दुख मिटेंगे यहाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, भरोसा रखो। परिस्थिति चाहे जो हो, लेकिन दुख मिटेंगे जरूर, अगर आप उस भरोसे के साथ वृंदावन में आए। क्योंकि गोपी कह रही है, ठाकुर जी आप शोक नाशनम है, आपके कारण शोक मिट जाता है। दुख से बड़ा शोक होता है जो बड़ा लंबा चलता है। शोक मनाते हैं ना लोग, बहुत गहरा शोक मनाते, बहुत गहरा दुख मनाते हैं। गोपी कह रही ठाकुर जी अब हमें शोक हो रहा है और आप शोक नाशनम है, आपके आने से ही हमारा शोक मिटेगा। हम देखें अपने ऊपर नजर डाल के, हमें क्या मिल जाएगा? हमें लगता है फलानी चीज मिल जाएगी तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। गोपी कह रही है कि दुनिया की कोई वस्तु हमें मिल जाए, हमें सुखी नहीं कर सकती। देखो कितना गहरा बोध है गोपी का। गोपी को पता है उसका दुख मिटेगा कैसे, उसको औषधि पता है, उसको उसकी बीमारी की औषधि मालूम है। गोपी कह रही है कि ठाकुर जी दुनिया की कोई वस्तु भी अगर मिल जाए तो हमारा शोक दूर नहीं कर सकती सिवाय आपके। इसलिए वो कह रही है शोक नाशनम, दुनिया की कोई वस्तु मिलके हमें सुखी नहीं कर सकती सिवाय आपके। इसलिए कह रही है सुरत वर्धनम, ठाकुर जी आप ही हमारे सुखों को बढ़ाने वाले हो। देखो ये एक स्तर है भक्त का। गोपी के लिए श्री कृष्ण सब कुछ है, और जिस दिन हमारे लिए श्री कृष्ण सब कुछ हो जाए, जिस दिन हमारे लिए गुरु सब कुछ हो जाए, उस दिन समझना कि तुम्हारे शोक भी मिट गए और तुम्हारे सुखों का वर्धन भी हो जाएगा। उस दिन समझिए गोपी भाव की एक सीढ़ी आपने पार कर ली। गोपी भाव की तरफ आप चल पड़े। यूं वस्त्रों को बदल लिया, चाल ढाल बदल ली, रंग रूप बदल लिया, ये गोपी भाव नहीं, आंतरिक है, कहीं गहरा छिपा हुआ है। सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना शिष्ट चुंबितम। कह रही है ठाकुर जी आपकी वंशी से निकला हुआ जो स्वर है ना, उसको सुन के ही हमारा शोक मिटेगा। नाथ कहां चले गए? आओ ना, अपने उस निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम को सुनाओ ना। भगवान की वंशी क्या करती है? भगवान की वंशी से निकली हुई ध्वनि क्या करती है? अनंग वर्धनम, आपके देहाभ्यास की निवृत्ति करा देती है, आपको ये बोध करा देती है कि आप देह नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, इस बात का भान करा देती है। भगवान के वंशी से कोई म्यूजिकल सॉन्ग नहीं निकलता, भगवान की वंशी से भी बोध का ज्ञान निकलता है, बोध निकलता है, जिसका श्रवण करके जीव अपने आप को देहाभ्यास से मुक्त कर लेता है। अनंग वर्धनम, ठाकुर जी आपके द्वारा बजाई हुई जो वंशी है वो अनंग वर्धनम है, हमें अनंग कर देती है। अनंग मतलब अंग नहीं है जिसके। अब इसके साधारण शास्त्रकार क्या अर्थ करते हैं पता है? अन्य टीकाओं में आप जब पढ़ेंगे इस श्लोक के अर्थ को भैया, तो अनंग को कामदेव से जोड़ दिया, काम पर व्याख्याएं कर दी, लोग कंफ्यूज हैं। अच्छा मजेदार बात यह है कि जब तक आप किसी को कंफ्यूज नहीं करेंगे आप बिकेंगे नहीं। अभी सीधी सी बात है, अभी कोई आए ध्यान की बात आपसे करे, हमसे कह दे मेडिटेशन इज नॉन एक्शन, वो कहेगा इनको क्या छोड़ो कुछ नहीं आता। अभी मैं कह दूं मूलाधार चक्र में धक्के लगाओ सांसों के, वो कहेगा बड़ा जानकार आदमी है। कोई आए भगवान के बारे में पूछे, मैं कह दूं क्यों खोज रहे हो, तो तुम्हारे अंदर बैठा है, वो कहेगा कुछ नहीं आता इन्हें। मैं कह दूं फलानी जगह जाओ वहां बैठा मिलेगा, वो तुरंत पहुंचेगा वहां। तो कहने का मतलब सॉल्यूशन नहीं बिकेगा, कंफ्यूजन बिकेगा। जितना कंफ्यूज कर सकते हैं, ऐसे ही काम परख व्याख्या करके इसको इतना विगलित कर दिया, इतना द्वंद्व पैदा कर दिया इसके अंदर कि व्यक्ति कंफ्यूज है। रास क्या है, गोपी गीत क्या है, मतलब एक संसारिक स्तर की व्याख्या है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से जो भाव प्राप्त हो रहा है वो अनंग वर्धनम का भाव ये है कि जहां अंग ही नहीं है, अनंग हो गए आप। हालांकि जैसे कामदेव, इसलिए उसे काम इसलिए कहा जाता क्योंकि काम का कोई अंग नहीं होता, कामदेव का कोई अंग नहीं है ना। शंकर जी ने उसको भस्म कर दिया इसलिए वो अनंग हो गया, उसके पास भी कोई अंग नहीं है।
लेकिन यहां अनंग का जो अर्थ है वो दूसरा है। बाबा की कृपा से जो अर्थ प्राप्त हो रहा है वो ये कि यहाँ गोपी कह रही है अनंग वर्धनम, आप हमारे देहाभ्यास की निवृत्ति कराने वाले हो। हमारे अंदर जो देहाभिमान है, मैं शरीर हूं, ये जो देहाभिमान है इसकी निवृत्ति करा रहे हो। आपकी वंशी क्या कर रही है? देहाभिमान की निवृत्ति। हमारा असली परिचय क्या है वो आपकी वंशी करवा दे रही है। असली परिचय जो संतों को हुआ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि सर्वं खलवेदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति। ये आपकी वंशी का कमाल है ठाकुर जी। इसलिए स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, आओ ना प्यारे बजाओ ना। हमारे अंदर का जो शोक है जो बहुत बढ़ रहा है, हमारे हृदय को जला रहा है, उसको शांत कर दो नाथ। इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम। हे वीर वितर ते तब अधरामृतम वितर, अपने अधरामृत को बांटो। अब गोपी कह रही है कि वंशी की ध्वनि, आओ हमारे शोक का नाश करो। और फिर वही बात जो परसों की बात में हुई चर्चा, अधरामृतम वितर, अपना अधरामृत बांटो। न धरा इति अधरा तस्मादमृतम तद अमृतम इति अधरामृतम। ऐसा अमृत जिसमें संसार लिप्त ही ना हो। अधरामृतम, स्वर्ग का अमृत नहीं, सुधामृत नहीं। सुधामृत क्या करेगा? दीर्घ जीवी बना दे, है ना, थोड़ा लंबा जी जाएंगे आप। दीर्घ जीवी और दिव्य जीवी में फर्क है। जीवन 10 वर्ष का हो और खूबसूरत हो, जीवन 100 साल का हो और घिस घिस के जीना हो, तो आप क्या चुनेंगे? तो दिव्य जीवन में और दीर्घ जीवन में फर्क है। तो भगवान का जो अधरामृतम है और जो सुधामृतम है, सुधामृत जो जिसे हम अमृत कहते हैं, वो अमृत हमें लंबा तो ले जाएगा परंतु दिव्य जीवी नहीं बना सकता। ठाकुर जी, ये जो आपका अधरामृत है ना, अधरामृत मतलब आपके अंदर से फूटी हुई जो आपकी सुंदर वाणी है, जो आपका बोलना है हमारे लिए, वही आपका अधरामृत है। वितर, बांटो, क्यों कंजूसी करते हो? बांटो। इतनी ही तो बात कह रही है गोपी। गोपी कह रही है मौन मत धारण करो नाथ, हमसे बोलो ना, अपने अधरामृत को बांटो ना, ताकि हमारे भीतर अगर संसार बैठ गया तो उसको नष्ट कर दो। हमारे भीतर संसार न बैठे, ऐसी कृपा करो। अधरामृतम वितर, उसे बांटो। स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, अपने उसी मुखारविंद से बांटो जिस मुखारविंद से आप अपनी वंशी को चूमते हो। हे गोविंद, हे माधव, हमारे शोक को दूर करो, हमारे हृदय में अपने चरणों को विराजित करो, हमें अपना अधरामृत पिलाओ। समझिए अधरामृत पिलाओ का मतलब अपनी वाणी का रसपान कराओ, अपने ब्रह्म बिंदुओं का रसपान कराओ। अपनी वाणी से हमें, अपने वितर्क से हमें उस आनंद की स्थिति पर लेकर के जाओ जहां जाने के लिए बड़े बड़े योगी लालायित रहते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, संत, बुद्ध, सभी खड़े हैं। हमें उस वाणी को सुनाओ जिस वाणी से वेद निसृत हुई है। गोपी, अब जब जिसके अंदर से वेद ही फूटा हो, जब सोचो जब वो बोले तो क्या बोलेगा। इसलिए गोपी कह रही है कि कंजूसी मत करो गोविंद, हमसे बातें करो। दुनियावी बातें नहीं, दुनियावी बातें नहीं। अब भगवान गोपी की जो बात है वो दुनियावी बातें क्या करेंगे? अच्छा, लोग कितने अजीब है। देखो, भगवान कृष्ण को और गोपियों को कितना काम पर जो जोड़ा है। अब 8 वर्ष का बालक है, प्रैक्टिकली भी सोचो, अगर 8 वर्ष का बालक है कैसे कामी हो सकता है, बताओ मुझे। श्री कृष्ण की उम्र कितनी है? 8 वर्ष है, 9 वर्ष है। 9 वर्ष का व्यक्ति उस टाइम पर
जानकार नहीं हो। अब थोड़े थोड़े जानकार होने लगे, वो भी मोबाइल, सोशल मीडिया और दुनिया भर की चीजें आ गई। वस्त्र भी नहीं पहनते थे उस समय में तो 8-9 वर्ष के बच्चे, और कितने कितनी मंद मानसिकता के लोग हैं जो जो काम पर व्याख्याएं करके और ऊटपटांग अर्थ निकाल करके इसको जोड़ देते हैं। आप सोचिए जरा, 8-9 वर्ष का बालक, प्रैक्टिकली सोचो, छोड़ दो भाव, अगर आप बाहर की बुद्धि भी अप्लाई करके सोचो तो ये संभव है क्या? 9 वर्ष का बालक कामी कैसे हो सकता है? और 9 वर्ष के बालक के पीछे पूरी दुनिया, कुछ तो अर्थ मिल रहा होगा जीवन का। नाथ लौट आओ, हमारे देहाभ्यास की निवृत्ति कराओ। आज संसार फिर से पकड़ रहा है, हमें खींच लो, खींचो हमें बचाओ। आर्त भाव से पुकार रही है गोपी, नाथ हम आपके हैं और आप हमारे हो। आप तो कहते हो ना हम आपकी सखियां हैं, तो हम तो आपके हो गए ना। गोपी पहले ही कह चुकी है, गोविंद हम आपके हैं। और आपको पता है, एक बार भी जो व्यक्ति सिर्फ भगवान से ये कह दे कि मैं तुम्हारा और हम तुम्हारे, तुम हमारे और मैं तुम्हारा। वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। जब विभीषण आए तो विभीषण ने शरणागति करी ना, और राम जी से कहा, राम जी मैं आपका हो गया, अब आप हमारे और हम आपके। तो राम जी ने पता है क्या किया? तिलक तो किया ही, अस कहि राम तिलक तहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। तिलक तो किया ही, साथ ही ये वरदान दिया, अभयम सर्वभूतेभ्यो, आपको आज से मैं इस संसार के समस्त भय से मुक्त करता हूं। ये शरणागति का फल है। शरणागत भक्त भगवान की जो शरणागति में रहता है वो निर्भय रहता है, अभय रहता है, उसे डर नहीं लगता, उसे चिंता नहीं होती किसी बात की, उसे वो किसी बात से घबराता नहीं, उसे मृत्यु का भी भय नहीं है। और जिस दिन आपके जीवन से मृत्यु का भय निकल जाए, मौत का डर निकल जाए, उस दिन समझना आप एक सच्ची शरणागति और एक सच्चे सत्संग में होकर के आए। और ये डर तभी निकलेगा जब किसी बुद्ध पुरुष की छांव में बैठोगे, उसकी शरणागति को स्वीकार करोगे, उसके कुछ पुष्पों को चुन करके ले करके जाओ और अपने जीवन में उसे धारण करो, अपनी बगिया में उसे बो दो, और फिर उसका एक अद्भुत आनंद फूटेगा जीवन में। वो बोध, वो आनंद तो नाथ लौट आओ ना, कहां चले गए? स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम। ठाकुर जी आपका स्मरण हो रहा है बार बार, हमें विस्मृत मत करो, हमें भुलाओ मत। गोपी को लग रहा है कि आप हमें भूल गए हो क्या, इसलिए गोपी कह रही है कि आप लौट आओ, आप हमें भुलाओ मत, और आकर के हमें अपने अधरामृत, ऐसे अमृत वचनों का पान कराओ जिसको सुन करके, जिसको समझ करके हम इस संसार सागर से पार हो जाए। अटस यद भवानन्निकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यता कुटिल कुंतलम शंतमम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृद्यशाम। गोपी कह रही है, अटस यद भवानन्निकाननम, ठाकुर जी हमें आपके उस पक्ष का स्मरण हुआ रहा है, वो दृश्य हमारी आंखों से नहीं जा रहा जब अटस यद भवान अन्निकाननम। ठाकुर जी दिन के समय आप गैयों को गोधुली वेला में लेकर के जब गौचारण करके आप घर की तरफ लौटते हो, अथवा आप जब गैयों को लेकर के जंगल की तरफ जा रहे होते हो, और आप जब जंगल चले जाते हो गैयों को लेकर के, और उसके बाद आपके बिना जो हमारा समय कटता है ना, त्रुटिर्युगायते, एक त्रुटि, एक पल, एक क्षण भी युग के बराबर बीतता है। कितना भारी है ये समय हमारे लिए नाथ, ये गोपी कह रही है। उसके बिना तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाए, ये तड़प है, उसके बिना हम जी ना सके, पागल हो जाए। ये पागल वाली भूमि है भाई, ये साधारण भूमि नहीं, यहाँ पागल नहीं रहते। यहाँ आकर के अगर आप बौरा ना जाए तो फिर क्या आया?
बाहर जाइए, ठीक हो जाइए, क्या परेशानी है, यहाँ आइए तो घबरा जाइए, पागल हो जाइए, उसके लिए तड़पिए। अरे जिसके लिए आए हैं उसके लिए तड़पिए, सीधी सी बात है। अब देखिए कि आप वृंदावन किस लिए आए हैं, आप विचार करिए। आज आप आए किस लिए थे, आप आए किस लिए हैं, वृंदावन किसके लिए आए हैं? ये कोई पिकनिक स्पॉट तो नहीं है, ये कोई यहाँ कोई अच्छी ऐसी जगह भी नहीं है जहां बहुत घूम सको जाकर के। यहाँ आए किसके लिए थे? जिसके लिए आए थे उसके लिए तड़प कर देखिए। गोपी कह रही है आपके बराबर, आपके बिना तो ठाकुर जी हमारा एक पल भी कई युगों के बराबर, त्रुटिर युगायते, त्रुटि भी युग के समान लगती है। त्रुटि में, त्रुटि को संस्कृत में क्षण जिसको कहते हैं आप, पल जिसको कहते हैं, सेकंड जिसे आप कहते हो, उसे संस्कृत में त्रुटि कहते हैं। गोपी कह रही एक त्रुटि भी हमारे लिए एक युग के समान लगती है ठाकुर जी आपके बिना। इतना भारी है जीवन हमारे लिए आपके बिना। सोचो कि क्या दशा है, सोचो आपकी क्या स्तर है, सोचो आपकी क्या समर्पण है गोपी का। त्वाम अपश्यताम, ठाकुर जी आप देख नहीं रहे हमारी तरफ, हमारी क्या दशा हो रही है, देखो। ठाकुर जी आपकी, आप जब घर की तरफ लौटते हो ना, कुटिल कुंतलम, वही आपकी कुंतल अलकावलियां, घुंघराले केश, लंबे लंबे घुंघराले घुंघराले केश। आप तो केशव हैं, आपके केश बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आपकी घुंघराली लटकें आपके कपोलों का स्पर्श करती हुई जब नीचे तक आ रही है और उस पर सूर्य की रश्मि पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, वो नीलांबर हो जाती है, वो नीले आकाश के समान दिखाई पड़ती है। और जब हम उस समय आपको देख रहे होते हैं और हमारी पलकें झपक रही होती हैं ना, तो हम विधाता को गाली दे रहे होते हैं उस समय कि विधाता आज मूर्ख है, जड़ उदीक्षताम, विधाता की बुद्धि जड़वत हो गई है, उसने ये पलकें क्यों बनाई। ये गोपी का भाव है। एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए भी वो ठाकुर पलकों को झपकाना भी नहीं चाहती है गोपी, नजर टिकाए बैठी है। तो जो एक से जो केवल ठाकुर जी पे नजर टिकाकर बैठ जाए उसे गोपी कहते हैं। जो एक पल के लिए भी ठाकुर जी को अकेला ना छोड़े, जो एक पल के लिए भी ठाकुर जी से नजर ना हटाए, उसे गोपी कहते हैं। कितनी ऊंची साधना है, कितना ऊंचा स्तर है गोपी का। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, ठाकुर जी हमारी तरफ निहारो, हमें देखो, हमसे मिलो, हमसे अपनी बातें करो, हमसे हम आपके बिना जी नहीं सकते। एक साधक का यह स्तर है। साधक की एक ऐसी तड़प होनी चाहिए कि जब वो उसकी प्रतीक्षा में और कहीं जा नहीं रही है, चुपचाप बैठ के पुकार रही है, चुपचाप कह रही है ठाकुर जी हमें कोई नहीं चाहिए, अब भगवत आपकी शरणागति मिल जाए, इसके अलावा अब कोई मांग नहीं है हमारी। अध्यात्म के रास्ते में तो वही चल सकता है। ये दो कहते हैं लोग कि दोनों जगह मैनेज हो सकता है। बाबा दोपहर में भी कह रहे थे और उस बात से मैं भी सहमत हूँ पूरी तरीके से। रास्ता बहुत कठिन है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जे घर फूके आपना चले हमारे साथ। ये इश्क का रास्ता है, मोहब्बत का रास्ता है। तो ये रास्ता बहुत मुश्किल है, समर्पण का रास्ता है। असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल है, लेकिन असंभव भी नहीं है। गोपियां ढीठ है, ठाकुर जी भी ढीठ है, तो गोपी महाढीठ है। ढीठ समझते हैं आप? हमारी उत्तर प्रदेश का शब्द है ढीठ, मतलब जिद्दी, हटेंगे नहीं हम। ठान लिया है, गोपी ने ठान लिया, ठाकुर जी आपको बुला के दम लेंगे। और ज्यादा वक्त नहीं लगा आने में। गोपी गीत में कितने श्लोक है? 19 श्लोक। 19 श्लोकों को पढ़ने में कितनी देर लगेगी? वो तो बुद्धिजीवी है, उसको तो सेकंड भी नहीं लगेगा। 19 श्लोकों को पढ़ दिया, मतलब एक भाव है 19 श्लोकों का। अब वहां क्या हुआ वो गोपी जाने और ठाकुर जी जाने। देखो
प्रेम को जितना व्यक्त किया जा सकता है उतना ही व्यक्त किया गया है। बाकी आप ऐसा समझो कि शब्द तो किसी भी भाव को केवल 20% ही बता पाएंगे, 80% छिपा रहेगा, 20% ही उसका उद्घाटित हो सकता है। तो ये मात्र 20% है, उससे ज्यादा नहीं है। त्रुटिर्योगायते त्वाम अपश्यताम। ठाकुर जी हमारी तरफ देखो, लौट आओ। कहां चले गए आप? आपके बिना ये जीवन, आपके बिना हमारी सांसें लेना, आपके बिना हमें हमारा देखना सब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपके ऊपर से नजरें हम हटा नहीं सकते। आज पहली बार हो रहा है जब आप नहीं हो और हमारी नजरें आपको देख नहीं पा रही हैं। उस तड़प को महसूस कीजिए अपने भीतर कि क्या तड़प रही है गोपियों की। और ये चेतसिक है, ये आंतरिक है, बाहरी नहीं है। अगर बाहरी होता तो ठाकुर जी भगवान कृष्ण कभी मथुरा नहीं जा पाते। ये आजीवन तड़प है गोपी की। विरह जो है भगवान के लिए, तड़प जो है ये भगवान के दर्शन से भी बड़ा माना गया है। हमारे ब्रज के संत पता है क्या कहते हैं? ब्रज के संत कहते हैं प्रियतम आवे रस जावे और प्रियतम जावे रस आवे। प्रियतम जब आता है तो रस चला जाता है और प्रियतम जब चला जाता है तो रस आ जाता है। तो विरह ठाकुर जी के दर्शन से भी बड़ा प्रसाद है, इसलिए ठाकुर जी गोपियों को विरह का प्रसाद दे रहे हैं। क्योंकि लिखा है प्रशमाय प्रसादाय, गोपियों को प्रशमन करने के लिए, उन्हें विरह का प्रसाद देने के लिए ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए। तत्रैवांतरधीयत प्रशमाय प्रसादाय, उनको प्रसाद देने के लिए विरह का प्रसाद, विरह का प्रसाद, विदग्ध प्रसाद। भीतर की ज्वाला जो बहुत कम थी उसे इतना बढ़ा दिया ठाकुर जी ने, इतना बढ़ा दिया कि मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं दावा न लग गई हो। क्या चीख, क्या पुकार है गोपी। और गोपी कह रही है कि ठाकुर जी अब ये पुकार, अब ये जो ज्वाला है ये तभी शांत होगी जब आप अपने चरण कमलों को हमारे हृदय में विराजित कर दो। हमारी भी तड़प तब तक शांत नहीं होनी चाहिए जब तक हमारे हृदय में, हमारे भीतर में, हमारे भाव में, हमारे प्रेम में हमारे ठाकुर का चरण कमल विराजित ना हो जाए। और ऐसा होते ही पल नहीं लगा, ऐसा होते ही पल नहीं लगा और ठाकुर जी प्रकट हो गए, आविर्भूत हो गए। प्रकट नहीं हुए, आविर्भूत हुए। आविर्भूत मतलब वो पहले से वहां मौजूद है, अपने आप को प्रकाशित कर दिया, उद्घाटित कर दिया। वो जैसा था वैसा उसने अपने आप को दिखा दिया। तो गोपी का पक्ष है, इस पे चर्चा बहुत हो सकती है। यही एक संक्षेप में हमारा होली का भाव है और आप सभी के लिए गिफ्ट है। बाकी बाबा के प्रति शरणागति का एक भाव हो, गुरु के प्रति शरणागति का भाव हो। गुरु के बिना होली अधूरी है। देखो होली खेलते हैं ना तो कोई खिलाने वाला भी तो चाहिए, है ना। दो के बिना तो संभव नहीं, असंभव है होली का खेल। तो गुरु बिन होली कौन खिलावे। ब्रज का बहुत प्यारा भाव है। यहाँ के संत, यहाँ के रसिक यही कहते हैं भैया गुरु के बिना तो होली का कोई सुख नहीं है। तो हम सबका परम सौभाग्य है, बहुत परम। और ये सच कहता हूं, आपके अनेक जन्मों के पुण्य है ये, अनेक जन्मों के। मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है, हम आप पे छोड़ते हैं, हम तो मानते हैं। यहां आकर के पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा ये आप जानो। आपके पास पुण्य था तो आप यहां बैठे हो, आपके पास सुकृत है, आपके पास अच्छे आपके कर्म हैं तो आप यहां बैठे हो, ये इस बात का सर्टिफिकेट है। सब इस चर्चा में, सब ऐसे बुद्ध पुरुष की छांव में नहीं बैठ सकते। तो अगर उसने आपको चुना है तो ये भाव होना चाहिए कि एक दिन वो ऐसा आएगा जब होली खेलते खेलते बाह पकड़ेगा और खींच लेगा, रंग में रंग देगा, अपने ही रंग में रंग देगा, अपने तद्वत कर लेगा जैसा वो है,
अपने जैसा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षमं परिधत स्वजाते श्वेताश्वतरोपनिषद। समानम वृक्षमं परिधत स्वजाते तयोरन्यः पिप्पलः स्वादवत्ति। उपनिषदकार कह रहे हैं कि वो दोनों ही, गुरु और शिष्य दोनों ही सजातीय है। गुरु और शिष्य में ज्यादा अंतर नहीं। शिष्य क्या है? गुरु का पास्ट है, और गुरु क्या है? शिष्य का भविष्य है। अगर समझो तो बहुत ऊपर ही, गुरु बनने की बात नहीं कर रहा हूं, उस स्तर की बात कर रहा हूं, गुरु के पास जो स्तर है। शिष्य क्या है? गुरु का अतीत है, और गुरु क्या है? वो शिष्य का भविष्य है। ज्यादा अंतर नहीं, दोनों सजातीय है। तो ऐसा अवसर आए, ऐसी कृपा हो, ऐसा रंग बरसे कि हम भी उसके रंग में रंग जाएं और होली हो जाए। ऐसी तड़प अंदर जगे, ऐसा आनंद अंदर जगे, ऐसा उल्लास हो इस होली में, ये होली हमारी होली हो जाए। वो कहते होली मतलब होली, उसके हो जाए, उसके हो जाओ, उसके आनंद में डूब जाओ, और उसके बिना जीवन को कभी स्वीकार मत करना। उसके बिना जब भी जीवन मिले उसे आप अधूरा ही समझना, पूरा नहीं है। तो बस यही एक प्यारा भाव था जो बाबा के चरणों में पूरी तरीके से समर्पित है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, राधा रानी की, होरी के रसिया की।